कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं हम लोग एवरेज का पार्ट 1 हम करा दिए थे। दो संख्याओं का औसत m है, तो दो संख्याओं का औसत m है, उनमें से दोनों में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है? दोनों में से एक संख्या n है, तो देखिए दो संख्या है तो मान लेते हैं पहलका को a का दूसरा का, तो दो यहाँ पे x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। दोनों का औसत कितना दिया है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, अब बराबर कितना औसत है इसका m, कितना औसत है इसका m, तो बताइए x प्लस y बराबर 2m हो जाएगा। x प्लस y बराबर क्या हो गया 2m। दोनों में से एक संख्या n है, x के जगह पे मान लीजिए n रख दीजिएगा, तो n प्लस y बराबर 2m, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2m माइनस n, 2m माइनस n, तो दूसरा का संख्या हो गया आपका 2m माइनस n। एक संख्या के जगह पे n रखे तो दूसरा का संख्या आ गया 2m माइनस n। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो मान लीजिए m से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमिक कौन कौन है, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4। देखिए ये 5 को आपका पूर्णांक हो गया। अब इसका औसत कितना दिया है 5, औसत कितना दिया है इसका n, इसका औसत कितना दिया है n। बताइए क्रमिक पूर्णांक है तो मीडियम वैल्यू से बन जाएगा, ठीक इसके बीच में जो आएगा वही ना उसका औसत होगा। तो इधर से 2 को काटिए और इधर से 2 काटिए तो औसत ये हो जाएगा, यानी कि m प्लस 2 बराबर कितना दिया है n। तो बताइए m बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 2, m बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 2। अब कह रहा है कि m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, तो m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक पहले लिखते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा m प्लस 2, इसके बाद में m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6 और m प्लस 7, ये 6 को इसका औसत निकालिएगा तो हो जाएगा योग, यानी कि m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5 और प्लस m प्लस 6 प्लस m प्लस 7। अब बटा में कितना हो जाएगा 6, औसत निकाल रहे हैं। एक m 1 2 3 4 5 6 m, ये हो जाएगा 6m प्लस 2 3 5 4 9 5 14 26 27, 27 बटा में 6 m के जगह पे देखिए रख देंगे n, ये बड़ा n है, ये बड़ा n होगा। क्यों? क्योंकि आंसर जो दिया है n में दिया है, नहीं छोटा n है, ये छोटा n है। तो अब यहाँ पे 6 इंटू n माइनस 2 प्लस 27 बटा में कितना हो जाएगा 6, गुना कर दीजिएगा तो 6n माइनस 12 प्लस 27 बटा में 6, 6n प्लस 15 बटा में 6, 3 कॉमन लेके कटा दीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो आएगा 2n प्लस 5 बटा में 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा 2n प्लस 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना आ गया 2n प्लस 5 बटा में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो x प्लस y संख्याओं का औसत क्या है। x संख्या जैसे कि मान लीजिए कहते हैं ना 10 संख्या 20 संख्या, तो वैसे ही कितना संख्या कहा है वो x संख्या, x संख्याओं का औसत कितना है y²। तो बताइए x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, x संख्याओं का योग, तो एक संख्याओं का योग आप औसत में संख्याओं की संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योग आ जाता है। तो x संख्या है तो औसत y² तो xy² हो जाएगा, और y संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि y संख्याओं का औसत भी दे दिया है, तो y संख्याओं का योग, y संख्याओं का योग हो जाएगा x² y, क्योंकि औसत दिया है x², तो y से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। और है कि x प्लस y संख्याओं का औसत क्या होगा, तो लिखेंगे x प्लस y संख्याओं का योग, संख्याओं
का औसत। तो x प्लस y संख्याओं का औसत, तो औसत के लिए हो जाएगा योग आ बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। तो इस इतना संख्याओं का योग x y स्क्वायर और इतना संख्याओं का योग x स्क्वायर y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x y स्क्वायर योग यही और x स्क्वायर y, संख्या यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है y, ऊपर से कॉमन हो जाएगा x y, तो बच क्या जाएगा x प्लस y अब बटा में x प्लस y कट जाएगा, कितना आ गया x y, कितना आ गया x y। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा में कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपया में s है तथा अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय t है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपया में होगी, मासिक रुपए में होगी। देखिए यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन दिया है कि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। इधर रख देते हैं कृषि श्रमिक, इधर रख देते हैं कृषि श्रमिक और इधर रख देते हैं अन्य श्रमिक, अन्य श्रमिक, इधर रख देते हैं कृषि श्रमिक और इधर रख देते हैं अन्य श्रमिक। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यानी कि ये x अगर मान लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 11x, अन्य श्रमिकों की संख्या के 11 गुना हो गए, तब सभी श्रमिकों की। अब बताइए इसका x है और कृषि श्रमिकों की औसत आय कितना है, अगर औसत आय देखा जाएगा, औसत आय अगर औसत आय देखा जाएगा तो इसका s रुपया है, तो इसका कितना रुपया है t रुपया है। तो बताइए योग कितना हो जाएगा, ये था संख्या और ये है औसत आय, तो योग कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो योग आएगा, तो ये हो जाएगा 11x गुना s और यहाँ पे हो जाएगा x गुना t। तो कह रहा है कि सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी होगी, तो सभी श्रमिकों की औसत आय कैसे निकलेगा, सभी श्रमिक को की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय बराबर कैसे निकलेगा, तो संख्या योग योग बटा में संख्या, योग कैसे निकलेगा, देखिए कृषि श्रमिकों का योग आया है 11x गुना s और अन्य श्रमिक का आया है x गुना t। अब बताइए संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो ये लोग है 11x और ये लोग है x। अब दोनों में से क्या कॉमन है, ऊपर में x कॉमन है, तो ये बच जाएगा 11s प्लस t बटा में 12x बच जाएगा नीचे, ये से ये कट गया, बच गया 11s प्लस t बटा में 12, 11s प्लस t बटा में 12। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, करेक्ट, 11s प्लस t बटा में 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABC का औसत m है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत क्या होगा। अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत निकलेगा कैसे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा में 3, बटा में 3 औसत तो सही निकलेगा, तीनों संख्या दिया है, तो हमको चाहिए क्या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ABC का औसत दिया है a, b, c का औसत, a, b, c का औसत दिया है m। तो बताइए ABC का औसत m दिया है, ABC का औसत m दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c बटा में 3 औसत ऐसे निकलता है बराबर m। तो बताइए a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 3m। और दोनों तरफ देखिए, अब यहाँ पे दिया है a b b c और c। अच्छा एक सूत्र होता है यहाँ पे a प्लस b प्लस c
सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या प्लस 2ca। अब बताइए a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया है 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान हमको चाहिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, दिया भी नहीं है कुछ। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तीनों में से कॉमन है 2ab प्लस bc या प्लस ca बच जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे आ गया 9m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा, ये सब करके 0 हो जाएगा। फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर बताइए कितना बचेगा 9m स्क्वायर। आइए निकाले थे abc का a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर आया है 9m स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा जाएगा 9m स्क्वायर बटा में 3 3 3 के 9 बच कितना गया 3m स्क्वायर, कितना आ गया 3m स्क्वायर। देख लीजिए एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। x तथा इतना का औसत m हो तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा। देखिए दो संख्या है x तथा 1/x, x और कॉमा 1/x का औसत बराबर दिया है m, तो बताइए इन दोनों का योग कितना होगा। x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2m, क्यों क्योंकि औसत दो संख्या है तो 2m हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि x स्क्वायर इतना का औसत कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका औसत कैसे निकलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत निकलेगा, तथा है यहाँ पे तथा 1/x स्क्वायर का औसत निकलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब बटा में कै को है ये 2 से भागा देंगे तो निकलेगा। अब हमको चाहिए क्या सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कैसे निकलेगा यहाँ पे दिया है, अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तो आ सकता है, बात बन सकता है। a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1/x बराबर 4m स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये बच जाएगा यहाँ पे 4m स्क्वायर माइनस 2, 4m स्क्वायर माइनस 2 उधर चला जाएगा। तो अब इस देखिए इतना का योग इतना आ गया का, यहीं पे मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर माइनस 2, इतना का वैल्यू आया है ना ये। अब बटा में कितना है बच्चों 2 कॉमन लेके कटा दीजिए, 2 कटेगा तो क्या बच जाएगा 2m स्क्वायर, कॉमन होगा तो माइनस 1 बटा में 2, इससे ये कट जाएगा, कितना बच गया 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है, B और D का गुणनफल क्या होगा। देखिए 4 का संख्या माना है A B C D E, A B C D E 4 लगातार है। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा का क्या आएगा x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8। कह रहा है कि इनका 4 लगातार विषम पूर्णांक का औसत कितना है 42। देखिए इसको मीन वैल्यू से बनाया जा सकता है, औसत कितना है 42, तो ठीक यहाँ पे लिख दीजिए 42, 4 कौन है 4 संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 42। अब बताइए 42 के पहले क्या आएगा, कोई कौन विषम संख्या है 39, इसके बाद में कौन सा है 43, सॉरी यहाँ 42 से पहले 41 है, 41, इससे पहले फिर जाते हैं 39 और इससे बाद में फिर जाते हैं कितना हो जाएगा ये 44। कह रहा है कि B और D 43 पर 45 नहीं 45, कह रहा है कि B और D के गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए 45 और 41 में, 45 से कम 45, अब 4 5 20 और 4 4 का 16 और 2 18, 1845 इसका आंसर आएगा 1845।
45 इसका आंसर आएगा। और नहीं तो रूल से बनाइएगा तो देखिए इतना का औसत दिया है तो औसत कैसे निकलेगा, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और प्लस x प्लस 6 और बाटा में कितना हो जाएगा 4 और काय को संख्या है इसका योग कितना औसत कितना है 42। इसको उधर घटा दीजिए 1 2 3 4x और प्लस 12 बराबर ये 42 का गुना 4 गुना कर दीजिएगा 4 दूनी 8 4 चौका 16 168 4x बराबर 168 माइनस 12 घट करके आएगा 156 कट जाएगा 4 12 और 4 9 36 x बराबर बताइए कितना आ गया 39। तो अब यहाँ से मान रख दीजिएगा तो फिर उतने आएगा 39 41 43 45 सब गुना कर देंगे b और d का, क्योंकि b और d का ही गुणनफल पूछ रहा है। समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम एक रूल बताए थे कि यदि औसत दिया रहे, यदि क्या दिया रहे बच्चों औसत दिया रहे, अगर उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, अगर कुछ घटा दिया, औसत दिया रहे और सभी संख्याओं में यदि सभी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ा जाए, चाहे x घटाया जाए, चाहे x से गुना किया जाए, चाहे x से भागा किया जाए, चारों में से कोई एक काम किया जाए, x जोड़ा जाए, x घटाया जाए, x से गुना किया जाए या x से भागा किया जाए, तो औसत भी उतना ही जुड़ जाता है। x जोड़ा जाएगा तो औसत में भी x जुड़ जाएगा, अगर घटाया जाता है औसत में से भी x घट जाता है, गुना करेंगे तो x से गुना हो जाएगा और भागा करेंगे तो x से भागा हो जाएगा। ये होता है रूल आपका। अब ये कह रहा है कि 6 संख्या का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो यह पूरा औसत में से भी 2 घट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10। 12 में से 2 घटा 10। क्लियर है। 10 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो देखिए सभी संख्याओं को गुणा कर रहा है, तो सभी संख्या गुणा कर रहा है तो औसत में भी गुणा हो जाएगा। 12 से कितना हो जाएगा ये 84, 12 से 84। 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या को में एक अचर संख्या जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है। वो अचर संख्या क्या है बच्चों, देखिए प्रत्येक सभी प्रेक्षणों का योग 22 दिया था, औसत 22 दिया था, सब में कुछ ऐसा संख्या जोड़ रहा है तो उसका औसत अब कितना हो जाता है 20 दिया था 22 हो जाता है। हम बताए थे कि जो सब में संख्या जोड़ेंगे वही औसत में भी जुड़ेगा, यानी कि पहले था औसत 20 अब हो गया है 22, यानी कि क्या जोड़ा गया है इसमें 2, क्या जोड़ा गया है इसमें 2, सभी संख्याओं में क्या जोड़ा गया है 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 7.5 है, 2 संख्याओं का औसत 7.5 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो ये संख्याएं हैं। देखिए ऑप्शन से एकदम आसानी से बन जाएगा, गुणा कीजिए 13 दूनी की 26, वर्गमूल नहीं निकलता है, ये आंसर नहीं होगा। 9 छक्के 54, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। 10 5 50, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। बढ़ती 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, आंसर डी। आपको ऑप्शन से पकड़ने आना चाहिए, नहीं तो रूल से बनाएंगे तो 2 संख्याओं का औसत 7.5 है, तो मान लेते हैं कि पहला संख्या है और दूसरा संख्या है, ये x है और ये मान लीजिए y है, इसका औसत कितना हो जाएगा x प्लस y बटा में 2 बराबर 7.5, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 15 और गुणनफल का वर्गमूल 36 है, यानी कि x गुना y और इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 6 आएगा, गुणा कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर वर्गमूल हटाए तो स्क्वायर का xy बराबर कितना हो जाएगा आपका 36। अब देखिए आपको मान रख के बना लेना है, नहीं तो द्विघात समीकरण टूटेगा। मान रख के देख लेना है कि किसका स्क्वायर करने पर 36 आ रहा है, तो बस ये का स्क्वायर करने पर 36 आ रहा है, बाकी का नहीं आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों का औसत 4 है, 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या का प्रति पृष्ठ कितनी है। शेष जो संख्या है उसका पूरा जो औसत है वो प्रति पृष्ठ कितना है यही पूछ रहा है।
देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए 512 पृष्ठों वाली पुस्तक है और छपाई के त्रुटियों का औसत कितना है 4। 512 गो पृष्ठ है और प्रत्येक पृष्ठ में 4 गो त्रुटि है। 512 का औसत पृष्ठों की त्रुटियों का औसत कितना दिया है? त्रुटियों का औसत दिया है आपका 4। त्रुटियों का औसत कितना दिया है 4। तो कुल त्रुटि देख लीजिए कितना होगा। कुल त्रुटि 512 पृष्ठों में 512 पृष्ठों में कुल त्रुटि बराबर 512 गुना 4। अब बराबर बताइए कितना आ जाएगा 20 24। टोटल त्रुटि इतना है। प्रथम 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या 998। शुरू का जो 302 पृष्ठ है तो 302 पृष्ठों में कुल त्रुटि बराबर कितना है 998। 998 घटाइएगा तो कै गो पेज बच गया 3। 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 0 और ये हो गया 203। 203 गो पेज बचा। इधर घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 6 बचेगा। इधर देख लेते हैं फिर से 302 ये 2 ना है, ये 2 है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 0 और यहाँ पे 1। फिर से लिख देते हैं हटा करके। यहाँ पे बच जाएगा कितना 210। 210 पेज का त्रुटि कितना हो जाएगा यार देख लीजिए। 210 पेज का त्रुटि कितना हो जाएगा तो ये 998 है। ये 998 है तो 4 दूनी की 8। यहाँ पे गुना कितना करने पर आएगा इतना। अब 8 में से 8 घटा 0 और ये 12 में से 9 गया 3 और ये हो जाएगा 0 और ये बच जाएगा 203। देख लीजिए सही घटाए हैं। 8 में से 8 गया 0, 12 में से 9 गया 3, ये 9 बच गया, 9 में से 1 बचेगा। 998 है और त्रुटि कितना आ जाएगा 12 चौक 48। इतना गलती नहीं है। 12 चौक 48 5 चौक 20 1248 इतना है। 8 में से 8 गया था 0, ये बच जाएगा 5, ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 9 हो गया है तो 105 1005। अब कहेंगे 210 पेज में त्रुटियों की संख्या जो है औसत कितना है। तो औसत कैसे निकलेगा। टोटल त्रुटि कितना बच गया 1050। अब पेज बच गया 210, ये कट गया 21 5 105। 5 त्रुटि पर पेज है। 5 त्रुटि पर पेज है। इसके बाद ये गुना भागा बस थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 11 परिणामों का औसत 60 है। पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। तो छठा परिणाम क्या है देखिए। 11 जो टोटल परिणाम है, 11 जो टोटल परिणाम है, मान लीजिए A B C D E F G H I J K 11 का परिणाम हो गया ना। इसका औसत कितना है 60। प्रथम 6 का औसत, तो 6 का औसत यहां तक आएगा। ये औसत कितना है 59 और अंतिम 6 1 2 3 4 5 6 देखिए तो बच्चों ये इसका औसत कितना है 62। देखिए f को 2 बार गिन लिया ना। अब हम क्या करेंगे कि 11 का औसत को इन दोनों का औसत निकाल करके जोड़ देंगे तो f 2 बार जोड़ा जाएगा। 11 का औसत घटा देंगे, जब 11 का औसत जब घटा देंगे तो ये जो बच जाएगा ये f 2 बार है। तो इन दोनों का औसत को जोड़ेंगे तो f 2 बार है। इसमें से 11 का औसत घटाएंगे तो एक बार f बच जाएगा। तो निकलेगा कैसे 11 परिणामों का औसत दिया है 60। तो 11 परिणामों का योग कितना आएगा 11 परिणामों का योग आ जाएगा, गुना कर दीजिए तो 11 6 660। अब करें पहले 6 परिणामों का योग 59 है। पहले 6 परिणामों का योग कितना हो जाएगा तो गुना कर दीजिए। इसमें भी 9 6 54 के 4 और 6 5 30 और 5 35। 9 6 54 के 4 6 5 30 और 5 35 354। अंतिम 6 का योग बताइए कितना हो जाएगा। 6 दूनी के 12 6 6 के 36 1 37। इसमें बताइए ये 2 बार जोड़ा गया है ना तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 और यहाँ पे 7 5 12 3 3 6 1 7 और घटा दीजिए
600 कितना घटाना है इसमें 660, तो ये बच जाएगा 4 2 6 है, ये बच जाएगा 6 और यहाँ 12 में से गया 6, कितना आ जाएगा आपका आंसर डॉ। जब दो दो बार लिया गया है, 6 को लिया गया है तो 6 बार लिया है, तो जो छठा परिणाम है 2 बार जोड़ा गया है, तो दोनों को हम जोड़ करके जब एक बार इसको घटा देंगे तो छठा परिणाम एक बार घट जाएगा, तो एक बार बच जाएगा वही ना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12। देखिए इसमें क्या किया, पिछला क्वेश्चन में ज्यादा संख्या जोड़ दिया था, इसमें कम जोड़ा है, पहला 12 जोड़ा है और अंतिम 12 जोड़ा है, तो 13वां तो संख्या रह गया ना। अब की बार क्या करेंगे कि इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों के गुणनफल को जोड़ के घटा देंगे। कैसे निकलेगा, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 गुना 18 योग हो गया इसका, माइनस प्रथम 12 का औसत 14 है, तो 12 गुना 14 योग हो गया। एक बार इन दो इसको भी जोड़ना है, तो 12 गुना 17, 12 गुना कितना हो गया 17। अंतिम 12 देखिए 12 12 24 को में से एक को घटाएंगे तो एक को बचेगा, एक कौन बचा है 13वां के, कि पहले का 12 हुआ अंतिमवा 12 हुआ। अब देखिए इसका गुना कीजिएगा तो 25 18 18 5 90 के 0, 18 दूनी के 36 और 9 45, कितना आ जाएगा 450, 18 5 90 के 0, 18 दूनी के 36 9 45। यहाँ पे घटाइएगा, यहाँ पे देखिए 12 कॉमन लेके गुणा कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी गुणा कर दीजिए। 12 चौक 48 के 8, 12 है तो 12 4 16 168 प्लस 12 7 84 के 7 4 अब 12 है तो 12 8 20, 12 7 84 के 4, 12 को 12 8 20, अब 8 चौक 48, 12 में 12 4 16 जोड़ दीजिए इसको, 450 में से घटाना है इसको, 8 4 12 और 6 1 7 और 2 1 3, घटाइएगा तो 8 और यहाँ पे बच गया 7 14, 14 में से 7 गया 7 कट गया, कितना आ गया 78। 13वीं संख्या जो है कितनी होगी 78 होगी बच्चों। क्लियर है? 13वीं जो संख्या कितनी होगी 78, क्यों? क्योंकि अंतिमवा 12 था और पहला 12 था वो घटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 30 संख्याओं का औसत 40 है तो योग कितना हो जाएगा? 30 संख्याओं का योग, 30 संख्या का योग निकालिएगा यार, योग निकालिएगा तो 1200 हो जाएगा। औसत में संख्या से गुना कीजिए योग आ जाता है, और 40 संख्या का योग कितना आ जाएगा 1200 आएगा। 40 संख्या का भी योग कितना आएगा 1200। अगर टोटल देखिएगा तो 70 संख्या हो गया, और ये 70 संख्या हो गया, ये कितना हो गया 2400, और सभी संख्याओं का पूछ रहा है तो बटा में 70, 0 से 0 कटा, और 70 के 21, 3 0 7 28, 2 0 3 0 70 के 21 3 0 7 28 2 बचेगा, हां से ये 2 से बचेगा 2 बटा में 7, 34 पूर्णांक 2 बटा में 7। देख लीजिए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा x के एक अनुभाग 32 लड़कों का औसत अंक औसत जो है 60 है, और कक्षा x के अनुभाग b का 40 लड़कों का अंकों का औसत 33 है। दोनों अभिभागों को मिलाने पर अंकों का औसत कितना होगा? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों अभिभागों एकदम सेम पहले जैसा। एक है 32 लड़का है, देखिए यहाँ पे तो लिख देते हैं लड़का, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन एकदम पार्ट वाइज बनाइए इसे, तो यहाँ पे ये अनुभाग में 32 को लड़का, औसत कितना, ये औसत लिख दीजिए, यहाँ औसत कितना, औसत कितना है इसका 60, तो बताइए योग कितना होगा? गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 दूनी 18 19 1920। बी अनुभाग का औसत कितना है, संख्या कितना है 40, औसत कितना है इनका 33, तो योग कितना हो जाएगा 0 4 12 13 1320। अब दोनों अनुभागों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिलाइएगा तो ये हो गया 0 9 2 2 4 9 3 12 के 2 1 1 2 1 3 32 और 40। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाइएगा तो 72 आएगा। कटा दीजिए, 8 से कटाइए, 8 से 8 9 बार में 8 से 8 चौका 32, 8 5 40,
और 9 5 9 चौका 36, 9 5 45, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 45 45। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में 50 पारियां खेली। एक बल्लेबाज है, एक वर्ष में 50, उसका औसत रन 60 का था। औसत रन कितना का था? 60। अगले वर्ष 20 पारियों में 700 रन बनाए तथा अगले तीसरे वर्ष 40 पारियों में 45 के औसत से रन बनाए। उसका 3 वर्षों का औसत पूरा पूछ रहा है। तो देखिए, इधर लिख देते हैं रन, इधर लिख देते हैं औसत, और इधर लिख देते हैं कुल रन। तो प्रथम वर्ष में कितना रन, कितना पारियां ये पारी है, पारी। तो कितना पारी खेला है वो? प्रथम 50 गो। अब 50 गो में से रन कितना, औसत रन कितना मारा है? 60। तो बताइए कुल रन कितना हो जाएगा? 3000। कुल रन कितना हो गया? 3000। अगले वर्ष जो है, दूसरे वर्ष में वो औसत नहीं दिया है, 20 गो पारी खेला है और कुल रन कितना मारा है? 700। और तीसरे वर्ष में औसत दिया है, औसत कितना दिया है? 45 का। और कुल कुल 40 गो पारी खेला है। तो बताइए यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? 45 चौका 225, 2250। करेक्ट। तीनों वर्षों में टोटल कितना था? तीनों वर्षों का औसत कैसे निकलेगा? तीनों वर्षों का योग जोड़ के जितना पारी खेला है उतना से भागा दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो 0 5 और ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9 और 3 और 2 5, 5950 को रन मारा है, 5950 को। और यहाँ पे ये टोटल पारी कितना खेली है? 5 2 7, 5 2 7 और 4 13। कितना पारी खेला है टोटल? 5 2 7 और 4 13। अब देखते हैं 4 4 2 6 11 ना, 110 110 ये सही जोड़े हैं ना? 5 के 30 और ये 5 का 20, 1 मिनट 22 2200 होगा। ये कितना होगा बच्चों? 2200। देख लेते हैं, ये 5 का 20 के 0, अच्छा 16 1800 सॉरी ये 5 1800 कितना होगा? ये 1800। तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो दूसरा कुछ आएगा। ये आएगा 0 0 8 7 15 के 5 और 3 1 4 1 5 5500। टोटल पारी कितना खेला है? 110। तो 3 साल का औसत पूछा है, 3 साल का औसत पूछा है। तो टोटल रन अब बटा में टोटल पारी 11 5 55, कितना का एवरेज रहा उसका? 50 का। कितना का एवरेज रहा उसका? 50 का। अगला क्वेश्चन देखिए। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च आता है। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? टोटल पूछ रहा है कितना खर्च करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि कुल औसत जो है 100 रुपया है। 9 का औसत जो है, 9 व्यक्ति का औसत जो है कितना रुपया है? 100 रुपया। 8 व्यक्तियों का खर्च के लिए औसत दिया है 30 रुपया, यानी कि 8 व्यक्ति मिलकर के 8 व्यक्ति का खर्च बताइए कितना है? 8 व्यक्ति का खर्च, 8 व्यक्ति का खर्च बताइए कितना? 240 रुपया। क्यों 240 रुपया हो गया? क्योंकि 8 व्यक्ति हैं, 30 रुपया ये व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो 240 रुपया ना होगा। अब कह रहा है कि 9वां व्यक्ति का खर्च, 9वां व्यक्ति का खर्च, 9वां व्यक्ति का खर्च देखिएगा। तो 9वां व्यक्ति का जो खर्च है वो सभी के औसत से 20 रुपया ज्यादा है, यानी कि x + 20 रुपया, x + 20 रुपया। 9वां व्यक्ति का खर्च कितना है? x + 20 रुपया। तो 9 व्यक्ति का कुल खर्च निकल जाएगा। 9 व्यक्ति का कुल खर्च, 9 व्यक्ति का कुल खर्च तो 240 प्लस x प्लस 20, 240 प्लस x प्लस 20, यानी कि हो जाएगा 260 प्लस x। हम इसका औसत कितना माने हैं? x। इसका औसत कितना माने हैं? x। तो ये हो जाएगा 260 प्लस x, कौन व्यक्ति है? 9 बराबर x हो जाएगा इतना। इसको उधर कर दीजिए, तो इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 260 प्लस x बराबर 9x।
ये हो जाएगा 260 बराबर 9, 8x हो जाएगा। ये जाकर उधर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 8x। कितना बच जाएगा, 8x। x से इधर भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 260 बटा में 8। अब देखिए ये औसत आया, औसत है ना माने थे 9 व्यक्ति का। अगर इसमें 9 से हम गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे तो ये पूरा योग आ जाएगा। भागा कर दे, भागा कीजिए पहले, तो भागा कीजिए तो 8 3 के 24, 2 0, 8 2 के 16 8 5 40, और गुना कर दीजिए तो 9 5 45 के 5, 9 2 के 18, 9 2 के 18, अच्छा 22 के 2, और 9 के 27, और 2 29, 292 रुपया 50 पैसा। कितना टोटल खर्च करते हैं सभी लोग, 292 रुपया 50 पैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति का खर्च था 240 रुपया, क्योंकि औसत दिया था। 9 व्यक्ति सब औसत से, सबके औसत से 20 रुपया ज्यादा खर्च करता है, ये ज्यादा खर्चीला है। तो ज्यादा खर्चीला है तो यहाँ पे x प्लस 20 हो गया। सब व्यक्ति का टोटल खर्च कितना आ गया, 240 रुपया ये, या 9 व्यक्ति ये, तो 260 प्लस x, औसत निकाल दिए क्योंकि औसत x माने हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन के x का मान इतना आ गया, औसत आया है तो 9 से गुना कर देंगे तो सब खर्च नहीं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वस्तुओं का औसत कीमत जो है 5 बरस पहले 500 रुपया थी। यदि वर्तमान में उसकी कुल कीमत का पूर्व की कीमत का 125% हो तो अब उसकी औसत कीमत कितना रुपया होगी। देखो पहले कीमत था 500 रुपया, पहले का जो कीमत था 500 रुपया औसत कीमत, और अब का जो, तो बताओ टोटल कीमत कितना हो जाएगा। औसत कीमत 500, 5 जो वस्तु है तो 2500 रुपया हो जाएगा टोटल, 2500। अब इसका अब जो मूल्य है, ये पहले का मूल्य था, अब जो मूल्य है ये 2500 का 125% हो गया, यानी कि अब नया मूल्य, ये क्या है, नया मूल्य। तो नया मूल्य है इतना, यानी कि 2500 गुना 125 बटा में 100। कौन वस्तु है, देखिए ये मूल्य नायिका है, इसी में भागा दे दीजिए 5 से, आपका आंसर भी आ जाएगा। 25 से कट जाएगा ये 625 रुपया, कितना गया 625। ये जब 125% निकाले तो ये मूल्य हो गया, कितने वस्तु का मूल्य हो गया, 5 वस्तु का। तो भागा दे दीजिएगा 5 से, तो औसत नहीं निकल जाएगा, वो औसत में पूछ रहा है, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है आपसे। क्लियर है। किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत अंक कितना और लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए ये एलिगेशन से बन जाएगा, मिक्सचर से बन जाएगा क्वेश्चन। टोटल 45 दिया है, टोटल कितना दिया है 45, इधर रख देते हैं लड़का और इधर रख देते हैं लड़की। 45, लड़का का औसत कितना है 40, लड़की का औसत कितना है 50। इधर से ये घटा तो ये 5 और इधर से ये घटा था 5, 5 में से 5 गया 1 अनुपात 1, लड़का और लड़की का अनुपात कितना होगा उसमें 1 अनुपात 1। अगर ये एलिगेशन से बनाते हैं तब, एलिगेशन से कब क्वेश्चन बन जाएगा, जब तीनों अनुपात दिया रहे और यहाँ पे एक जो समानुपात हो, ये दोनों में से किसी एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो, तब वहां पे एलिगेशन होता है। अब रूल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसका निकालना पड़ेगा आपको योग, तो योग टोटल कितना हो जाएगा, कुल अंक बराबर हो जाएगा आपका पूरे कक्षा का 48 गुना 45, 48 गुना 45 कुल अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे लड़कों का, तो लड़कों का संख्या मान लेते हैं, लड़कों का संख्या मान लेते हैं x, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियां बराबर हो जाएंगी आपका टोटल कितना है 48 माइनस x, 48 माइनस x। तो कुल अंक कितना है, कुल अंक बराबर है 48 गुना 45, और लड़कों का औसत x, लड़कों का संख्या x, औसत दिया है तो ये 40x हो जाएगा कुल अंक, लड़कों का 40x और लड़कियों का कितना हो जाएगा, तो 48 माइनस x गुना 50 बराबर 48 गुना 45, 48 गुना 45, ये 40x, इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 48 गुना 50, 48 गुना 50 हो जाएगा ये, माइनस 50
x बराबर 48 गुना 45। गुना नहीं कर रहे हैं कि जाकर के उधर घटेगा, ये पूरा उधर लेकर चले जाइएगा, इसमें से ये घटाइएगा तो -5x बराबर 48 गुना 45 माइनस 48 गुना 50। कॉमन हो जाएगा कुछ, -5x बराबर, अगर 48 कॉमन ले लीजिएगा, 48 कॉमन ले लीजिएगा तो 48 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 45 -50 या -5x बराबर 48 गुना -5, 48 गुना -5, एक मिनट, ये 50 ना है तो 50 है तो 48 में 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। ये माइनस से माइनस कर दिया, 5 दूनी के 10 और 2 से कितना बार में, ये 24 बार में, x बराबर 24, यानी कि लड़का आएगा 24 तो लड़कियों कितना है 48 माइनस x यानी कि 24, अनुपात निकालिएगा तो 24 अनुपात 24 कट जाएगा 1 अनुपात 1। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बना देंगे।